हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो बेन जॉनसन के एक फेमस क्रिटिकल कमेंट डी शेक्सपियर नॉस्टेटी से रिलेटेड है। इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू मेंशन some of the important critical comment by Ben Jonson over William Shakespeare and his work. बेन जॉनसन का ये जो वर्क है डी शेक्सपियर नॉस्टेटी एक शॉर्ट क्रिटिकल कमेंट है और ये क्रिटिकल कमेंट बेन जॉनसन के बुक टिम्बर और डिस्कवरी जिसका सब टाइटल मेड अपॉन मेन एंड मैटर है उसमें पब्लिश होता है। ये बुक बेन जॉनसन के डेथ के बाद 1641 में पब्लिश होता है। इस बुक में बेन जॉनसन ने न केवल विलियम शेक्सपियर और उनके वर्क को क्रिटिसाइज किया, उन पे कमेंट किया, बल्कि उन्होंने जो अदर लिटरेरी फिगर्स थे जैसे कि एरिस्टोटल, प्लूटस, साथ ही साथ जो वेरियस ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर है लाइक पोइट्री, ड्रामा, कॉमेडी, ट्रेजेडी, इन सब के बारे में कमेंट किया। बेन जॉनसन जिनका जन्म 1572 में हुआ और 1637 में इनका डेथ होता है, तो ये एक फेमस ड्रामेटिस्ट थे और लिटरेरी जायंट्स थे रेनेसां पीरियड का। रेनेसां जो 1500 से लेकर 1660 तक रहा। ये एक लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश लिटरेचर के भी स्कॉलर के रूप में जाने जाते हैं और इनका ये जो वर्क है डी शेक्सपियर नॉस्टेटी, ये जो वर्क का टाइटल है ये लैटिन में है और इसका मीनिंग होता है ऑफ शेक्सपियर आवर कंट्रीमैन। उस समय बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर दोनों क्लोज फ्रेंड थे, दोनों कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट थे और राइटर थे, पोइट थे। साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के राइवल भी थे और दोनों जो फिगर है, दोनों जो ड्रामेटिस्ट है, पोइट है, वो दोनों अपने करियर, अपने प्रोफेशन में काफ़ी स्किल थे। एक तरफ शेक्सपियर एज ए ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट के रूप में उभरे, वहीं बेन जॉनसन उसी टाइम में मोस्ट लर्न पर्सन के रूप में भी जाने जाते हैं। इन डी शेक्सपियर नॉस्टेटी, जॉनसन हैज क्रिटिसाइज्ड शेक्सपियर एंड हिज वर्क्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट। तो इस वर्क में यानी डी शेक्सपियर नॉस्टेटी में बेन जॉनसन ने शेक्सपियर और उनके वर्क पे कमेंट किया है, साथ ही साथ बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट से कमेंट किया है। कुछ उनका जो फेमस कमेंट है विलियम शेक्सपियर पे वो इस टाइप से है। मेजर जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट है वो है दाउ दोस्त स्मॉल लैटिन एंड लेट्स ग्रीक। ये काफ़ी फेमस है और बहुतों बार एग्जाम में आता है। बेन जॉनसन का मानना है कि शेक्सपियर के पास ना ही पूरी तरह से लैटिन और ना ही पूरी तरह से ग्रीक का नॉलेज था, क्योंकि जब आप उनके प्ले को देखेंगे तो उसमें लैटनेस ऑफ लैटिन और ग्रीक रेफरेंसेस नजर आएंगे। तो इन सब बातों को लेकर के बेन जॉनसन का मानना था कि शेक्सपियर को ना ही पूरी तरह से लैटिन पे कमांड है और ना ही ग्रीक को वो अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि बेन जॉनसन एक क्लासिसिस्ट थे। उनको पता था कि कौन से रूल्स को फॉलो करना है, कौन से किसी भी ड्रामा को लिखने के लिए एरिस्टोटल के पोएटिक्स में जो भी एलिमेंट्स है उसके बारे में वो जानते थे। और विलियम शेक्सपियर का जो प्ले था वो एरिस्टोटल के जो पोएटिक्स है उसमें बहुत सारे एलिमेंट को फॉलो नहीं करता था। एज ए क्लासिसिस्ट बेन जॉनसन इस बात को सबके सामने रखे और बताएं कि विलियम शेक्सपियर का जो जानकारी है वो लैटिन और ग्रीक का वो कम है। जो नेक्स्ट कमेंट है उनका ये है कि वॉट एवर ही पेंट ही नेवर ब्लॉटेड आउटलाइन। उस समय जो प्लेयर्स थे, जो ड्रामेटिस्ट थे, उन सब का मानना ये था कि विलियम शेक्सपियर को रिवीजन का कोई ज़रूरत नहीं होता, उनको रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं होता है, जो कुछ भी वो लिख देते हैं वो परफेक्ट है। इस बात से बेन जॉनसन को ऑब्जेक्शन था और वो बताते हैं कि हार्डली ऐसा हो सकता है कि कोई ड्रामेटिस्ट या कोई पोएट जब वो किसी भी क्रिएशन को कर रहा होता है तो उसको रिवीजन का जरूरत नहीं पड़ता। इस बात से उनको अपोजिशन था। जो थर्ड पॉइंट है वो ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर एंड हैड एक्सीलेंट फैंटेसी, ब्रेव नोशन एंड जेंटल एक्सप्रेशन। बेन जॉनसन फर्दर ये कहते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में कि इनको पूरा विश्वास था और कि शेक्सपियर एक ऑनेस्ट और ओपन और फ्री नेचर के पर्सनालिटी है और ये बात भी मानते हैं कि शेक्सपियर के पास एक्सीलेंट फैंटेसीज था। उस समय फैंटेसी और इमेजिनेशन को एक ही माना जाता था।
तो बेन जॉनसन विलियम शेक्सपियर के सपोर्ट में ये बात कहते हैं कि उनके पास एक्सेलेंट इमेजिनेशन पावर था, साथ ही साथ जो उनका थॉट्स था वो डिफरेंट था, वो ब्रेव था, और जिस टाइप से वो अपने थॉट्स और इमेजिनेशन को अपने पोएम, अपने ड्रामा में किस टाइप से वो जेंटली एक्सप्रेस करते थे। जो फोर्थ पॉइंट है, बट ही रिडीम्ड हिज वाइस विथ वर्च्यू, देयर वाज इवन मोर इन हिम टू बी प्रेज्ड देन टू बी पार्डन। तो उस समय विलियम शेक्सपियर को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता था, बहुत सारे क्रिटिक क्रिटिसाइज करते थे, जिसमें टॉमस राइमर भी है, जिनका पोएटिक जस्टिस के लिए उनको जाना जाता है। सो उनका मानना था कि जो किसी भी प्ले में जो वर्च्यू है उनको रिवार्ड मिलना चाहिए और जो वाइस है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक और बात यह है कि बहुत सारे क्रिटिक्स साथ ही साथ इनमें जो विलियम शेक्सपियर और उनका वर्क था उसमें बहुत सारी खामियां ढूंढने का कोशिश करते थे। लेकिन बेन जॉनसन का मानना है कि भले विलियम शेक्सपियर के कुछ प्ले में आप खामियां ढूंढेंगे, लेकिन उनका जो वर्च्यू है, उनका जो जिस टाइप से वो प्ले लिखे, 37 प्लेज, 2 लॉन्ग नैरेटिव और 154 सोनेट, तो वो डिफरेंट है, सारे में आप एरर्स आपको नहीं मिलेंगे। सो देयर वाज इवन मोर इन हिम टू बी प्रेज्ड देन टू बी पार्डन। सो उनकी खामियों को ढूंढने से अच्छा है कि हम उन्हें प्रेज करें, उनके जो लिटरेरी अचीवमेंट था उनके लिए उनको प्रेज करना चाहिए, ना कि उनको माफ करने का जरूरत है, बिकॉज ही रिडीम्ड हिज वाइस विथ वर्च्यू। So this was a short explanation of Ben Jonson D. Shakespeare Nostrati. Hope it will certainly help you in your preparation of exam. Thank you all of you.